नमस्ते दोस्तों। तो आज के प्रश्न है जालौर के चौहानों के सारे प्रश्न देख लेते हैं, संपूर्ण सीक्वेंस वाइज प्रश्न देख लेते हैं। और पहला प्रश्न है जालौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये था कीर्तिपाल। जालौर के चौहानों का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल। दूसरा है ज्वाली ऋषि की तपोभूमि के कारण जालौर को कहा जाता था। जालौर को क्या कहा जाता था? जवालीपुर। तीसरा प्रश्न है इनमें से कौन नाडोल के आलन चौहान का पुत्र था? कीर्तिपाल आलन चौहान का पुत्र था। जालौर के चौहान कहलाए सोनग्रा चौहान। जालौर की अधिकता के कारण जालौर को किस नाम से जाना जाता था? तो जालौर को जालौरी नाम जाना जाता था, जाल वृक्ष की अधिकता के कारण। छठा है बिजोलिया परिस्थिति में जालौर के दुर्ग का को क्या कहा गया है? जालौर के दुर्ग को कहा गया है स्वर्णगिरी, क्योंकि ये सोनगिरी पहाड़ी के ऊपर है तो इसे स्वर्णगिरी कहा गया है। सातवां प्रश्न है किसी पराजित कर जालौर में चौहानों की सोनग्रा शाखा की स्थापना की गई? तो यह प्रतिहारों को पराजित करके। आठवां प्रश्न है कीर्तिपाल के लिए किसने कहा कि तू एक महान शासक राजपूत था? तो ये कहा था नैणसी ने। नौवां प्रश्न है चित्तौड़ के सामंत सिंह को पराजित करने वाला जालौर का शासक कौन था? चित्तौड़ के सामंत सिंह को पराजित करने वाला कौन था? चित्तौड़ के सामंत सिंह को पराजित करने वाला कौन था? कीर्तिपाल। तभी तो यहाँ पे वो संस्थापक करता है इसकी। 10वां प्रश्न है समर सिंह की उस पुत्री का नाम क्या था जिसका विवाह गुजरात के चालुक्य शासक भीम सिंह द्वितीय के साथ हुआ था? तो उसका नाम था लीला देवी। समर सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था समर सिंह का उदय सिंह। फिर है किस शासक ने नाडौल व मंडोर का विलय कर जालौर का निर्माण किया? नाडौल व मंडोर का विलय कर जालौर का ये किया था उदय सिंह ने। सुल्तान इल्तुतमिश ने किसके शासनकाल में जालौर दुर्ग को घेरा था? ये घेरा था उदय सिंह के काल में। उदय सिंह ने दिल्ली के किन दो सुल्तानों को पराजित किया था? तो एक तो किया था इल्तुतमिश को और दूसरा किया था नसरुद्दीन मोहम्मद को। ये तो किया था 1254 में और ये किया था 1228 में। फिर है उदय सिंह चौहान के समकालीन गुजरात का शासक कौन था? उदय सिंह के समकालीन सॉरी ये 1228 है और ये 1254 है। उदय सिंह चौहान के समकालीन गुजरात का शासक कौन था? उदय सिंह के ये था लवण प्रसाद गुजरात का शासक। चाचक देव चौहान का शासनकाल क्या था? चाचक देव का तो ये था 1257 से 1282। जालौर के किस चौहान शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? ये की थी चाचक देव ने। फिर है चाचक देव के समकालीन दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो एक था नसीरुद्दीन मोहम्मद और दूसरा था बलबन। तो ये दोनों। चाचक देव की पुत्री रूपा देवी का विवाह मेवाड़ की किस शासक से हुआ था? तो ये हुआ था तेजपाल सिंह। तेजपाल सिंह से हुआ था और ये किसका पुत्र था? ये था जैत्र सिंह। ये था जैत्र सिंह गोहिल का पुत्र। गोहिल जैत्र सिंह गोहिल का पुत्र था। जालौर के चौहान शासक सामंत सिंह के समकालीन दिल्ली का सुल्तान कौन था? सामंत सिंह के समय था एक तो जलालुद्दीन खिलजी और एक बलबन। जलालुद्दीन खिलजी और बलबन। तो ये अलाउद्दीन खिलजी तो नहीं हो सकता क्योंकि सामंत सिंह का शासनकाल था 1282 से 1296 और 96 के अंदर जलालुद्दीन मोहम्मद मारा जाता है। कौन मार देता है? अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन को 96 के अंदर मार देता है और खुद राजा बन जाता है। तो ये तो नहीं हो सकता, तो इसका उत्तर होगा जलालुद्दीन। जलालुद्दीन मोहम्मद। जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी और मोहम्मद नहीं है, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है।
कानड़देव चौहान का शासनकाल क्या था? कानड़देव चौहान का था 96 से 1311। 1311 में फिर साका हुआ था। कानड़देव चौहान के समकालीन दिल्ली का सुल्तान कौन था? कानड़देव के समकालीन दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। फिर है कानड़देव का सेनापति कौन था? कानड़देव का सेनापति था जेता देवड़ा। फिर है गुजरात के अलाउद्दीन की लौटती सेना पर आक्रमण कर सोमनाथ मंदिर की शिवलिंग को कितने टुकड़े को छीना था? तो अलाउद्दीन खिलजी लेके जा रहा था सोमनाथ के मंदिर के टुकड़े, तो कितने टुकड़े छीने थे? 5 टुकड़े। 1308 में सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? ये कर रहा था कमालुद्दीन गुर्ग। सिवाना दुर्ग की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ, तो ये हुआ था सातलदेव। 27 का है सिवाना का प्रथम जौहर किसके नेतृत्व में हुआ? सिवाना का प्रथम जौहर किसके नेतृत्व में? तो ये हुआ था मेणा दे के नेतृत्व में। 1308 में सिवाना युद्ध में किसके विश्वासघात के कारण जलालुद्दीन का अधिकार हुआ? तो ये था बावला सरदार। ये था सिवाना के लिए, और ये था उसके लिए जालोर के लिए। जालोर दुर्ग में हुआ था ना साका, तो उसमें कौन था? कदी यानी क्या थी, क्या क्या था? विश्वासघात किया था। 1309 में मकाना के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की सेनापति को कानड़देव ने बंदी बना लिया था, तो ये था शम्स खां को बंदी बना लिया था। फिर है अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर आक्रमण कब किया? अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर सबसे लास्ट में किया था 1311 में। 1311 में के जालोर युद्ध में किसके विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन का अधिकार हुआ? तो ये था बिक्का दैया। कन्नड़देव की पत्नी का क्या नाम था जिसके नेतृत्व में 1311 में जालोर में जौहर हुआ था? तो हुआ था जेतल। देखिए अलाउद्दीन की पुत्री का नाम क्या था जो कानड़देव चौहान के पुत्र वीरमदेव से प्रेम करती थी? तो उसका नाम था फिरोजा। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम रखा, सिवाना दुर्ग का नाम रखा था खैराबाद, और जालोर दुर्ग का नाम रखा था जलालाबाद। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? खैराबाद। सिवाना दुर्ग के आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के कौन से सेनापति मारे गए? तो ये मारे गए नार खां व भोज दोनों। कानड़देव प्रबंध तथा वीरमदेव सोनगरारी वात के लेखक कौन है? तो यह पद्मनाभ। जालोर दुर्ग का साका कब हुआ? जालोर दुर्ग का साका हुआ था 1311 के अंदर, सबसे लास्ट में। जालोर दुर्ग के का साक्य में विश्वासघात करने वाला बिक्का दैया की हत्या किसने की? तो उसकी पत्नी ने की थी। उसकी पत्नी का नाम था हीरा दे। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग में तोप मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था जालोर दुर्ग में। जालोर दुर्ग के बारे में किसने कहा कि आज तक इस दुर्ग को इसके द्वार से प्रवेश करके जीत नहीं पाया? तो ये कहा था हसन निजामी ने। 41वां जालोर आक्रमण में वीरमदेव के मरने के बाद किसके द्वारा उसके शव को दिल्ली ले जाया गया? तो ये था गुलविहिस्त के द्वारा। जालोर दुर्ग पर अधिकार कर अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम क्या रखा? तो इसका नाम रखा जलालाबाद। इससे ऐसे याद कर लेंगे, जालोर और जलालाबाद जे आ रहा है, और दूसरा है सिवाना। सिवाना का नाम रखा था खैराबाद, तो वो तो अलग ही हो गया। तो जालोर जलालाबाद। सिवाना दुर्ग के साके के समय वहां के शासक कौन थे? तो वो थे शीतल देव। फिर है राजस्थान के दुर्गों पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए आक्रमण का सही क्रम। तो पहले 1301, फिर 1303, फिर 1308, फिर 1311। तो ये अलाउद्दीन के 4 राजस्थान के दुर्गों पर आक्रमण थे। तो पहला कौन था? रणथंभौर था। दूसरा कौन सा था? चित्तौड़गढ़ था। तीसरा कौन सा था? सिवाना। और चौथा जालोर। पहला हुआ था 1301 में, दूसरा हुआ था 1303 में,
तीसरा हुआ था 1308 में, चौथा हुआ था 1311 में। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।